सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और वेरी कोजी गुड मॉर्निंग। तो आज की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही अच्छे न्यूज़ से, लेकिन अब देखना ये है कि ये न्यूज़ अच्छा हो पाता है या नहीं। कि देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि बीपीएससी में 17th बीपीएससी जो हुई है अभी, उसमें 2035 या 37 पदों के लिए रिक्तियाँ आई थी और अभी इसमें समान प्रशासन विभाग की तरफ से 501 सीट और बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। तो आइए सबसे पहले अब न्यूज़ देखते हैं कि क्या है। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत होने वाली नियुक्ति में 501 पदों की बढ़ोतरी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के 501 पदों की रिक्तियां बीपीएससी को भेजी हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले रिक्त पदों की जांच कर उन पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा विभिन्न आयोग एवं संस्थानों को भेजी जा रही है। इसी क्रम में सहकारिता विभाग से प्राप्त रिक्त पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा गया है। मूल विज्ञापन में इन पदों का उल्लेख नहीं है, पर बीपीएससी वर्तमान में जारी नियुक्ति प्रक्रिया के तहत ही इन पदों को भी भर सकता है। इससे अभ्यर्थियों को लाभ होगा। 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में अब कुल पद 2500 से अधिक हो जाएंगे। बीपीएससी ने कुल 1927 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी। बाद में इसमें 70 पद शामिल किए गए और अब इसमें 501 प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के पद भी जुड़ जाएंगे। इससे कुल पद 2528 हो जाएंगे और ये बीपीएससी संयुक्त परीक्षा के तहत अब तक के सर्वाधिक पद हैं। तो देखिए, इसमें इससे बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती है। सबसे पहले तो ये कि जब 69th का एग्ज़ाम अभी हुआ था बीपीएससी का, तो उसमें इतने कम सीट 300 के अप्रॉक्स 300 या उससे भी कम सीट थे और अचानक से 70th बीपीएससी में 2500 सीट कहाँ से आ जाते हैं। तो सरकार को इसके लिए ध्यान देना चाहिए कि आप एक बार वैकेंसी को रोक कर, खासकर जब इलेक्शन के टाइम पे देने के लिए आप लोग जो रोक लेते हैं, तो ये गलत है। आप 500 सीट करके हम हर बार दिया कीजिए ना, कम से कम 500 सीट होना चाहिए। जैसे कि यूपीएससी करता है, वो एक लिमिट अमाउंट में हमेशा से सीट निकालता है। ऐसा नहीं है कि एक बार एकदम से 100 सीट 200 सीट निकाल दी और एक बार से एकदम से 2500 सीट निकाल दिए। तो ये बहुत बड़ा मतलब कमी है आयोग का, देखा जाए तो। या फिर सरकार के तरफ से हम कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट वे में सरकार के थ्रू ही की जाती है। खासकर जब इलेक्शन का टाइम हो, उनको फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है, तब वो लोग इतना सीट ज़्यादा से ज़्यादा निकालते हैं। अब खासकर ये वैसे बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा इसका खामियाजा उन बच्चों को भुगतना पड़ेगा जिन्होंने 17 बीपीएससी का फॉर्म नहीं फिलअप किया था। अब वो क्योंकि 69 का पेपर का लेवल ही इतना हार्ड था, 68 का पेपर ही इतना हार्ड था कि बहुत सारे बच्चे ने सोचा कि अब बीपीएससी हमारे बस की बात नहीं है, तो उन लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरा। देखा जाए कि इस बार की सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी और सबसे कम सीट इस मतलब फॉर्म है इस बार गिरे थे। 4 लाख के अप्रॉक्स गए थे और 3 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। तो अब देखिए, और सीट इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो अब वैसे बच्चों के लिए भी तो ये नाइंसाफ़ी है ना कि आप अचानक से लेवल हाई कर देते हो, निगेटिव मार्किंग ला देते हो और फिर अचानक से 17 में आप लेवल एकदम नीचे, एकदम ग्रुप डी लेवल का कर देते हो और सीट भी इतना ज़्यादा हाई कर देते हो। तो ये सब बहुत ज़्यादा आयोग में कमी है जिसको उसको सुधारने की ज़रूरत है और सरकार को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आपको एक कमेटी का गठन करना चाहिए कि बीपीएससी का पेपर कौन सेट करेगा, उसका भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। इतना वाहियात तरीके से इस बार का बीपीएससी ने क्वेश्चन सेट किया है कि मुझे लगता है कि इस बार जो दरोगा का भी एग्ज़ाम होता है ना, उसका भी एक स्टैंडर्ड रहता है। आप लोग कुछ क्वेश्चन दिखिएगा, उसका भी उसका कन्फ्यूजन वाला रहता है उसका ऑप्शन एकदम। लेकिन इस बार का बीपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन सेट किया है, या तो वो आपको आता है तो बनाएंगे, नहीं आता है तो नहीं बनाएंगे। वो इतना फैक्चुअल है, इतना ज़्यादा फैक्चुअल, जबकि जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं ना, वो एकदम लेवल नीचे का जो लेवल होता है, मतलब जो पहला स्तंभ से कहीं किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन 4 स्तंभ में पूछा जाता है, एक एकदम ऊपर का स्तंभ होता है जो एकदम होता है ना कि जो बच्चे होते हैं, रोड लर्निंग वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए होता है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर हायर स्टडीज़ करते हैं, आपको पता चलता है कि अब आपको जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, एक जैसे जो एजुकेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो बीएड किए होंगे या फिर जो यूजीसी नेट या वगैरह पढ़ते हैं, तो आपको पता ही होगा कि एक मेमोरी लेवल होता है, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। तो मेमोरी लेवल जिसमें हम सारी चीज़ें याद करते हैं, वो सबसे नीचे का निम्न स्तर का होता है और अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है वो सबसे ऊपर का लेवल होता है। तो बीपीएससी का जो इस बार का क्वेश्चन था, वो एकदम निम्न लेवल का मेमोरी लेवल का क्वेश्चन था, जो जिस क्वेश्चन को पूछ के आप अधिकारी नहीं बना सकते हैं किसी को भी। ये एकदम ही सरासर मतलब कहना कि जो बीपीएससी के ओरिजिनल स्टूडेंट हैं उनके साथ ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ा उनके साथ डिमोटिवेट करने वाला पेपर था एकदम से। और मतलब खासकर एक होता ना कि जिस एग्ज़ाम से लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं, वहीं से अगर कुछ ऐसा मतलब रिस्पॉन्स मिले तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। आपने देखा होगा कि जो 2 हमारे छात्र थे, उन्होंने
क्या कुछ किया। तो बहुत उनके लिए, तो उनके परिवार के साथ अब कौन है, कोई नहीं देखने जाने वाला। सरकार को कोई फ़िक्र नहीं पड़ी है कि वो उनके परिवार वाले अब कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जिनके घर में जिनका इकलौता भाई चला गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कोई इतना बड़ा स्टेप बहुत ही हार्ड कंडीशन में लेता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसे ही ले ले। तो ऑब्वियसली उस इंसान ने बहुत मेहनत की होगी, और जब उन्होंने क्वेश्चन का लेवल देखा होगा तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होंगे, तभी उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। और ऐसा ही नहीं है, ऐसे भागलपुर में भी एक बच्चे ने किया है, भिखना पहाड़ी ने एक बच्चे ने किया है, और एक और सोनू कुमार के बारे में तो सब लोग ने जानते हैं। मतलब 3-4 स्टूडेंट ने ऐसा किया है जिनके बारे में लोग जान रहे हैं, और ऐसे बहुत ऐसे छात्र होंगे जिनके बारे में लोग नहीं जान रहे हैं। तो प्लीज़ जो आयोग है और जो सरकार है, दोनों से यही अपेक्षा करती हूँ कि अभी भी मुझे लगता है कि आप लोगों को इस पे अच्छा मतलब एक रिस्पॉन्स लेना चाहिए, और अपना जिद छोड़ के सरकार को भी और आयोग को भी एक बार फिर से इसका री एग्ज़ाम करवाना चाहिए प्लीज़। इससे बहुत सारे बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा, और मतलब आयोग के प्रति जो लोगों ने विश्वास अपना खो दिया है वो एक बार फिर से वो गेन कर पाएंगे। तो प्लीज़ यही मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दे, पुराने सब्सक्राइबर तो लाइक कर दे। और ऐसे बहुत सारे अभी वीडियोस हैं जो मुझे बनाना है, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रही है। मेरे घर में शादी वगैरह है, इसकी वजह से तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पा रही है। अदरवाइज़ एक बेड को लेकर भी बहुत ज़्यादा लोग झूठ फैला रहे हैं एकदम से, तो उसके ऊपर भी बना